देखें, कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं, बुनियादी तौर पर इक़्तिदार के सीने में दिल नहीं होता। इक़्तिदार जो है वो बुनियादी तौर पर अपना साथ किसी और को शेयर नहीं करता, ना इज्जत में शेयर करता है, ना उसके हिसाब से किसी ताकत में शेयर करता है। अब मैं छोटी सी आपको मिसाल आपको दे सकता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं 31 साल सरकार की नौकरी मैंने की है और मेरे ऊपर एक इल्जाम आता है कोई इस तरह का, और दो मेरे बेटों को पकड़ के वो ले जाते हैं, उनसे पूछ के शुरू होते हैं, तो मैं सबसे पहला काम बैसियत बाप ये करूंगा कि भाई मेरे बेटों को छोड़ दो, हिसाब लेना मुझे पूछो, मैं हिसाब देने को तैयार हूं। लेकिन बेटे को आप कटहरे में आके खड़ा करते हैं और खुद खामोशी से बैठ रहे हैं और साथ साथ लोगों को उठाया हुआ है। ये आप एक जेन्युइनली कोई एक आम आदमी इस माशरे के अंदर इज्जतदार बाप होगा तो पहला काम ये कहेगा। फिर दूसरी चीज ये होती है कि मेरे बाप ने कोई पैसा कमाया है और मेरे बाप का पैसा मेरे तक आया है और उसके साथ साथ मैंने उसके अंदर इजाफा किया है, तो मुझे पूछेगा कि तुमने, तो मैं कभी भी अपना गुनाह जो है बाप के ऊपर शिफ्ट नहीं करूंगा। लेकिन आपने शुरू में आप अंदाजा होगा कि वो सारे यही कहते रहे कि वो उसको तो फौत हो गए हैं, तो बाप की इज्जत और बेटे की इज्जत तो इक़्तिदार पे कुर्बान कर दी आपने। बेटे जब आप GIT भुगत रहे हैं, कोई भी इज्जत नफ्स वाला बाप होता तो वो कहता कि नहीं, मेरे बेटों को बुलाने की जरूरत है, जो पूछना मुझसे पूछो, ये पैसा है, ये इक़्तिदार है, ये मैंने पैसे यहां से कमाए, ये मुझे नजर आता है। अब इनकी अपनी तारीख बाकी आप देख लें कि 83 में जनरल जिलानी इनको जब लेके आए हैं तो उन्होंने फौज के, तो चूंकि उसके तो वहां से उसके पालने में बैठ के आए थे, तो उन्होंने पहला काम ये शुरू किया था कि किस तरह हम ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करने के इनके दो बुनियादी तरीके थे। एक तो ये था कि किसी न किसी तरह किसी को पोस्टिंग अच्छी देनी है, किसी को उसको बेहतर तरीके से उसका करियर उसका बनाना है, और उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ग्रुपिंग का आगाज किया कि ये हमारे लॉयलिस्ट हैं और ये हमारे नहीं लॉयलिस्ट। वो ब्यूरोक्रेट से तारीख सुनाते हैं कि 4 बड़े क्लोज इनके लोग होते थे। एक वो थे अपने शफकत इज़्ज़ती होते थे, एक वो होते थे अपना नवीद हसन होते थे, एक सईद मेहदी और एक और होते थे। उनमें जो सईद मेहदी साहब थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था, वो बच के बाकी इबरतनाक अंजाम तक पहुंचे।